हमारा गला आगे से नहीं, हमारा गला पीछे से काटा है। कल कुछ लोकल लड़के हमारे यहाँ के जो काम ये घोड़े वालों के साथ हैं, उन्होंने एक ने 3 बच्चों को उठाया, बच्चे दो भी को ऐसे, एक को पीठ के पीछे। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान। और आवाज द वॉइस की टीम ने तकरीबन 9 किलोमीटर का जो फासला है ऑन फुट तय किया है और हमारी जो टीम है वो उस स्पॉट तक पहलगाम में पहुंचने की कोशिश कर रही है जहां पे कल ये इंसिडेंट हुआ। और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जो मेन रास्ते हैं स्पॉट तक पहुंचने के वो बंद कर दिए गए हैं, लेकिन हम समझते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप तक फैक्ट्स पहुंचाया जाए। बहुत जल्द स्पॉट पे हम पहुंचने वाले हैं। 9 किलोमीटर हो गए हैं और 4 किलोमीटर का रास्ता है, थोड़ा सा सफ़र बचा है। वहां पहुंचेंगे और आपके साथ डिटेल्स जो है वो हम शेयर करेंगे। तो ये लाइव विटनेस है, ये उस टाइम वहाँ पे मौजूद थे, अपना काम कर रहे थे। तो अकरम, आपसे पर्सन जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली वहाँ पे क्या हुआ। देखो मैडम, हम कल वहाँ पे तो लगभग 2-2:30 बजे का टाइम था। तो पहले जहाँ पे जिपलाइन एंडिंग होती है वहाँ से फायरिंग शुरू हुई, तो जहाँ से जिपलाइन स्टार्टिंग होती है वहाँ से भी, बाद में वहाँ से भी, पहले वहाँ से हुई, फिर यहाँ से स्टार्टिंग हुई, तो फिर अफरा तफरी का माहौल मच गया। तो फिर हमने आगे पीछे कुछ नहीं देखा, टूरिस्ट भी भाग रहे थे, हम घोड़े वाले मजदूर भी भाग रहे थे, तो फिर कुछ पता नहीं चला किसने गोलियों का ये तो बात किया। तो फायरिंग तकरीबन 2 साइड से हो रही है। 2 साइड से। कितने टाइम फायरिंग चली? लगभग ये 15-20 मिनट चली। 20 मिनट। तो 20 मिनट तक फायरिंग चली, तो वहाँ पे सिक्योरिटी या पुलिस मौजूद थी? कोई उस टाइम कोई नहीं, टूरिस्ट ही थे, तो हम मजदूर लोग थे बस। हाँ जी। तो जिन लोगों को गोली लगी तो उस टाइम पे किन्होंने उनको उठाया? बाद में लोकली लोग, हम पहुंचे मौके पे, जो वहाँ पे होटल वाले थे, वो जो डेरिस्ट जो कश्मीरी लोग थे हमारे, उन्होंने मदद की। बाद में लोग आप पहुंचे। हाँ जी। तो अभी ये हादसा हुआ, आपने अपनी आंखों के सामने देखा कि लोगों की जानें चली हाँ गई, जी। तो क्या कहेंगे? बस हमें तो दुख है, हमारा जो रोजी रोटी था ये तो छीन लिया। हमारा गला आगे से नहीं, हमारा गला पीछे से काटा है इन लोगों ने। तो अब पता नहीं, इसका अल्लाह बेहतर जाने किसने हो किया है, तो हम इतने बताएं। हमारा रोजी रोटी यही था कि हम हर गरीब जो भी काम से आते थे, नीचे गांव से, मुख्तलिफ गांव से आते थे यहाँ पे काम करने, टूरिस्ट घोड़े चलाते थे, बस हमारा यही काम। आपके घर पे कौन? हमारा बस फैमिली है, तो उनका सारा गुजारा इसी पे, बस इसी पे चलते थे। हाँ हाँ जी। कल जब ये हादसा पेश आया तो लोग जो है बायसरन से भागे हुए और नीचे की तरफ आए, और ये वो ट्रैक है जो मेन रास्ता कनेक्ट करता है बायसरन को, और इसी रास्ते से वो भागते हुए यहाँ आए। और यहाँ पे एक शख्स है जो नोमैडिक फैमिली, बकरवाल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, और इन्होंने उनको यहाँ पानी पिलाया। बहुत सारे लोग थे जो यहाँ आए। आई विटनेस अकाउंट है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी अब्दुल मजीद आवान जी। मजीद साहब, मुझे बताइए कल जो ये हादसा हुआ, कैसे हालात थे, क्या कुछ देखा ये आपने? कोई समय 2-2:30 का ऐसे किसी दरमियान की बात है। जब मैं खाना खा के मैं बाहर निकला हूँ तो यहाँ पर भागदौड़ थी। आप पूरा पता नहीं चल रहा क्यों भागदौड़ हुई, कहीं पसी आ गई, कहीं दरख्त गिर गई, हवा भी चलती है, दरख्त गिरते हैं, उससे भी भागदौड़ मच जाती है। यहाँ कहीं रिछ का हमला हो गया या शेर का हो गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो फिर बड़े जोर जोर से एक मतलब लोकल से पूछा क्या हुआ, उन्होंने कहा इनकाउंटर चल रहा है। उसने यही कहा कि इनकाउंटर चल रहा है। अब किसी ने देखा तो नहीं है, इनकाउंटर की तो गोली जब फायर खुला हुआ तो इनकाउंटर जैसा मालूम हुआ। तो बाद में सब जितनी पब्लिक आई है सब भाग दौड़ गई। किसी के पाँव का जूता था, किसी के पास जूता नहीं था, किसी ने 2 बजे। कल कुछ लोकल लड़के हमारे यहाँ के जो काम ये घोड़े वालों के साथ हैं, उन्होंने एक ने 3 बच्चों को उठाया, बच्चे 2 को ऐसे, एक को पीठ के पीछे, कि इतनी भागदौड़ मच गई। और औरतें, बूढ़े बुजुर्ग, छोटे बड़े जो भी थे, तो कोई नंगे पाँव था, किसी का जूता था, किसी का जूता नहीं। इतना अफरा तफरी का माहौल हो गया था, हम खुद डर गए थे।
हमें भी कुछ कह रहे थे भागो, बस जो आ रहा था ऊपर से भागो 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 जान बचाओ जान बचाओ, भागो 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 जान बचाओ जान बचाओ। लेकिन मैन पता नहीं चल रहा था क्या हो गया पहले। फिर बाद में किसी ने को जब पूछा कि नहीं एनकाउंटर चल रहा, तो हमने कहा हम तो घर छोड़ के कहाँ भागेंगे। ये मसला हो गया कल इस टाइम। तो कितनी फैमिलीज आपके पास आई कल यहाँ पे? यहाँ पर वो अनगिनत थे उस टाइम, क्योंकि ये पूरा वहां से वहां नीचे तक इसमें घोड़े और इंसानों पर नजर थी। यहाँ पर अनगिनत, कोई गिनती का शुमार नहीं था, क्योंकि उस वक्त तो ये भी नहीं पता चल रहा घोड़े पर कितने हैं, पैदल कितने। चार लोगों को उधर से बता है, कुछ लोगों को यहाँ से, क्योंकि इधर फंस गए थे, इधर भीड़ लग गई, तो कुछ लोगों को मैंने कहा यहाँ इधर आओ आंगन से, तो निकल कर ऐसे होकर चले जाओ सेफ जगह से, क्योंकि जो पैदल चल रहे, जो औरतें थी खास करके, क्योंकि किसी का जूता था किसी का नहीं था, तो उस वक्त तो यही कर सकते थे हम। तो पानी हमने खुला रखा था, हमने कहा पानी पियो, किसी ने पिया किसी ने नहीं पिया, कोई भाग रहा था, कोई के अपने जगह, हर किसी को अफरा तफरी का माहौल पड़ा हुआ था। तो इस पर हम भी खूब क्या कहें, अब डर गए माहौल से, जो इसका डरपोकी का हो गया। तो इस पर अब यही हमने ये मजम्मत ही करते हैं इस बात की कि ये सानिया जो अचानकन हुआ, एक मतलब एक खुशी, जैसे खुशी की लहर जो थी, वो खुशी की लहर को मातम में तब्दील कर दिया। और मातम, आज तो मातम है यहाँ पर, सीधी सी हम तो अब मातम बना रहे हैं, बैठे हुए घर में, क्या है वो देखो बच्चे कैसे मायूस बैठे हैं। मैं खुद ना चप्पल पहन कर बैठा हूँ, ना तो किसी ने सुबह से खाना, ना कुछ, ना चाय, कुछ कि दिल ही नहीं करता है करें क्या, कि एक मातम का माहौल बन गया यहाँ पहलगाम में, पूरी पहलगाम में। अब मैं तो यहाँ की बताऊंगा, मैंने आगे पीछे का तो पता नहीं, गए नहीं कल से। तो इसकी हम मजम्मत कड़े से कड़े, उतने अल्फाज कहाँ से ले जितनी हम मजम्मत इसके सानिया की कर सकते हैं। हद से ज़्यादा मैं मजम्मत करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं, ये मजम्मत के लायक है। जो ऐसा सानिया, एक इंसानियत का कत्ल सुनने में आए, 25 हैं 28 हैं 30 हैं, इतनी। एक लोकल भी यहाँ का बेचारा, वो बाल बच्चे उसके 5-7 आदमी हैं, यही सुना है। वो एक फैमिली को पाल रहा था, नौजवान लड़का था, उसकी भी डेथ हो गई। कुछ चंद लोगों को देखा जिनकी नई शादी थी, वो भी बेचारी बेवा औरतें कल से आ सकी। तो ये एक इंसानियत का कत्ल है, ये कोई एक आम का नहीं है। आप क्या काम करते हैं? मैं भी मजदूरी, हम सब मजदूरी पेशे साहब का डिपेंड टूरिस्ट पर था। अब टूरिस्ट एंड हमारी छुट्टी। अब आप क्या करेंगे? अब यही सोच रहे हैं करेंगे क्या, खाएंगे क्या, अब किस्मत पर दो। यहाँ तो उतने सिटी नहीं है कि मजदूरी के लिए जाए, ना बाग बगीचे है, ना जमींदारी है, ना कोई काम है, सिर्फ टूरिस्ट का। जमीनें तो किसी के पास है नहीं इधर वो ये थोड़ी थोड़ी जिन लोगों के पास जो सिर्फ रिहायशी मकान है, वो भी कुछ लोग। हम तो ऐसे जंगलात में बैठे, इसमें क्या फसलें लगाएंगे और क्या रखेंगे। हमारा तो रोजगार ही छिन गया, जैसे कि जिंदा इंसान के पेट पर छुरी चल रही, ये हो गया। इस चीज की हम कड़े से कड़े लोग